सर्वेभ्यः नमो नमः। अहमस्मि आशीष गर्गः। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमपी बोर्ड संस्कृत कक्षा 8 का तीसरा पाठ। विषय है गणतंत्र दिवस। तृतीयः पाठः गणतंत्र दिवसः। गणतंत्र दिवस पाठ में आप देख पा रहे हैं कि ये कुछ छात्र छात्रा हैं। ये विद्यालय का परिवेश है। तो आइए चलते हैं पाठ की तरफ। विद्यालयस्य सभाकक्षे वंदे मातरम इति राष्ट्रीयगीतस्य पूर्वाभ्यासः प्रचलति। विद्यालयस्य सभाकक्षे, विद्यालय के सभाकक्ष में वंदे मातरम इस राष्ट्रीय गीत का पूर्वाभ्यास प्रचलित हो रहा है, अर्थात पूर्व अभ्यास किया जा रहा है बच्चों के द्वारा, छात्रों के द्वारा। तदवसरे शिक्षकः प्रवशति, और उसी अवसर पर शिक्षक प्रवेश करते हैं और छात्रों और शिक्षक के मध्य जो वार्तालाप हो रही है वो अब हम सुनेंगे। शिक्षकः, शिक्षक, शिक्षक क्या कहते हैं? सुप्रभातम। छात्राः कथम प्रचलति पूर्वाभ्यासः। क्या कहा? सुप्रभात बच्चों, आपका जो पूर्वाभ्यास है वह कैसे चल रहा है? कथम चलति, किस प्रकार चल रहा है पूर्वाभ्यास? सर्वे गुरुवे नमः सम्यक प्रचलति। क्या कहा बच्चों ने? सभी बच्चों ने कहा गुरु को नमस्कार है। सम्यक प्रचलति, बहुत अच्छे से चल रहा है। जी हाँ, यहाँ सबसे अच्छी जो सीखने वाली बात यह है कि जब भी हमसे शिक्षक मिलते हैं तो प्यारे बच्चों, हमारा यह दायित्व है कि हम उन्हें अभिवादन स्वरूप गुरुवे नमः, नमस्कार गुरुजी, प्रणाम गुरुजी, ऐसा हम अभिवादन करें, ताकि यह हमारे छात्र होने का जो श्रेय है ना, वह नित्य निरंतर चलता रहे। और ऐसी ये सब करने से, शिक्षक को सम्मान देने से, अपने से जो बड़े हैं उनको सम्मान देने से हमारे अंदर जो है एक बहुत अच्छा परिवर्तन आता है। चलिए पाठ की तरफ चलते हैं। क्या कहा बच्चों ने? कहा गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार है। सम्यक प्रचलति, बहुत अच्छा चल रहा है। गणतंत्र दिवसार्थम राष्ट्रगानम राष्ट्रगीतम च ताल लयबद्धम अभ्यस्यामः। क्या कहा? गणतंत्र दिवसार्थम, यानी गणतंत्र दिवस के लिए राष्ट्रगानम और राष्ट्रगीतम च, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का जो तालबद्ध है उसका हम अभ्यास कर रहे हैं, यानी इनको लय में हम किस प्रकार गाएं उसका हम एक पूर्वाभ्यास कर रहे हैं। शिक्षकः, शिक्षकः क्या कहा? उत्तमम, बहुत अच्छा। देशभक्ति, देशभक्ति पराणि अन्य गीतानि अपि प्रस्तोतुं प्रभवन्ति। क्या कहा? उत्तमम, बहुत अच्छा। देशभक्ति पराण, यानी देशभक्ति से युक्त, अन्य गीतानि अपि, दूसरे गीतों की भी प्रस्तुति जो है वह है, क्या है, आप उसको तैयार कर सकते हो और उसको आप प्रस्तुत कर सकते हो, है ना, उसके लिए भी आप प्रयास कर सकते हो। श्यामला, श्यामला ने क्या कहा? गुरु भाषणार्थम भवतः मार्गदर्शनम आवश्यकम। गुरुजी, भाषण के लिए आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है, यानी हम कुछ भाषण देने जा रहे हैं, कुछ अभिव्यक्त करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपकी आवश्यकता होगी, आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। शिक्षकः निस्संकोचम पृच्छतु, निसंकोच होकर के पूछो। यद हम जानामि तत् कथयामि, जो मैं जानता हूँ वह मैं कहूँगा या मैं बताऊँगा। ज्योत्सना, ज्योत्सना ने क्या कहा? गणतंत्र दिवसः स्वतंत्रता दिवस इव राष्ट्रीय पर्वम किल। क्या कहा? गणतंत्र दिवस जो है वह स्वतंत्रता दिवस के जैसे ही राष्ट्रीय पर्व है। शिक्षकः, शिक्षक ने क्या बताया? आम, कहा हाँ। जनवरी मासस्य षड्विंशे दिनांके, अर्थात 26 जनवरी को, भारतीयाः वयम गणतंत्र दिवसम उत्साहेन आयोजयामः। क्या बताया? हाँ, शिक्षक ने कहा जनवरी महीने की 26 तारीख को, है ना, जनवरी मासस्य
षड्विंशे दिनांके जनवरी मास के, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, जनवरी मास के 26 तारीख को यानी 26 जनवरी को भारतीयाः वयम गणतंत्र दिवसम, ठीक है, हम सभी भारतीय जो हैं गणतंत्र दिवस को उत्साहेन आयोजयामः, उत्साहेन अर्थात उत्साह के द्वारा, तृतीया एक वचन है, यहाँ पर द्वारा लगा हुआ है, यानी उत्साह से युक्त, उत्साह के द्वारा क्या करते हैं, आयोजन करते हैं, आयोजयामः। राजेशः, राजेश ने क्या कहा, अस्मिन् पर्वणि दिल्ली नगरे स्थल सेना जल सेना वायुसेनानां पथ चलनादिकम् अद्भुतं चित्ताकर्षकं च भवतीति श्रुतं मया। राजेश ने क्या कहा, राजेश ने कहा अस्मिन् पर्वणि यानी इस पर्व में, दिल्ली नगर में, ठीक है, दिल्ली में स्थल सेना जल सेना वायुसेना नाम यानी इन तीनों सेनाओं का पथ चलनादिकम, पथ चलन जो होता है ना, वह क्या है, अद्भुतम, बहुत ही अद्भुत और बड़ा ही आकर्षक, चित्त को आकर्षित करने वाला, चित्ताकर्षकम च भवति इति श्रुतम मया, यानी चित्त को आकर्षित करने वाला होता है, ऐसा मेरे द्वारा सुना गया या ऐसा मैंने सुना। सुहासिनी, सुहासिनी ने क्या कहा, गुरो अत्र महोत्सवे वायुसेनायाः जेट विमानानि उड्डयन्ते वर्णरंजित धूमं च निस्सारयन्ति इति श्रुतं मया। क्या कहा, सुहासिनी ने कहा कि गुरो अत्र महोत्सवे यानी इस महोत्सव में वायुसेनायाः जेट विमानानि यानी वायुसेना के जो जेट विमान होते हैं वह उड़ते हैं, जेट विमानानि उड्डयन्ते और क्या करते हैं, वर्णरंजित धूमं च निस्सारयन्ति, वर्णरंजित अर्थात तिरंगे के जैसे, हम लोगों ने देखा होगा 26 जनवरी में जब परेड होती है तो वायुयान जो होते हैं वह तीनों प्रकार का यानी केसरी, केसरिया, श्वेत और हरा, ये इस प्रकार का जो कलर है वह पीछे ऐसा छोड़ते जाते हैं ताकि गगन में, आकाश में तिरंगे के जैसा माहौल बन जाता है, यानी तिरंगा बन जाता है। तो वह भी एक देशभक्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो वर्ण रंजित धूमम च निस्सारयन्ति, वर्ण रंजित धूम यानी धुआं को वह क्या करते हैं, निकालते हैं। इति श्रुतम मया, ऐसा मैंने सुना है। किसने कहा, सुहासिनी ने। शिक्षकः, शिक्षक ने क्या कहा, सत्यम गणतंत्र दिवसे भारतस्य राष्ट्रपतिः स्थल जल वायुसेना नायकानां अभिवंदनम स्वीकरोति। ये ध्यान देने वाली बात है प्यारे बच्चों, आगे आपकी जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं होंगी है ना, IAS है, PSC वगैरह जो है, उनमें ये सब जनरल नॉलेज पूछा जाता है। तो आप लोग अभी से ध्यान रखिए कि किस प्रकार का क्या कैसा होता है। तो क्या क्या बताया यहाँ पर, गणतंत्र दिवस यानी गणतंत्र दिवस में भारतस्य राष्ट्रपति यानी भारत के राष्ट्रपति। अब उसमें पूछा जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति यानी गणतंत्र दिवस में सेना नायकों का जो अभिवादन होता है वह किसके द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो अब यहाँ पर बताया गया है कि गणतंत्र दिवसे भारतस्य राष्ट्रपति यानी गणतंत्र दिवस में भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं, स्थल जल और वायुसेना नायकानाम, वायुसेना के जो नायक रहते हैं उनका अभिवंदन स्वीकार करते हैं, वो उन्हें सैल्यूट करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं चित्र में, अभिवंदनम स्वीकरोति। आगे चलते हैं। क्या बताया, देखिए, एवं विभिन्न राज्येषु तद्राज्यपालाः प्रातिनिध्यं वहन्ति। क्या बताया, एवं विभिन्न राज्येषु और विभिन्न राज्यों में तद्राज्यपालाः, तद्राज्यपालाः उनके जो राज्यपाल होते हैं वह क्या करते हैं, प्रातिनिध्यं वहन्ति प्रतिनिधित्व करते हैं। विविध प्रांतेभ्यः समागताः
कलाकाराः, क्या बताया, विविध प्रांतेभ्यः यानी विविध प्रांतों से समागताः आए हुए कलाकाराः सांस्कृतिक कार्यक्रमैः जानपद नृत्यैः च जनमनांसि रंजयन्ति। क्या बताया, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, और विविध प्रांतों से आए हुए कलाकार क्या करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा जानपद नृत्य ही चा और सुंदर सुंदर नृत्यों के द्वारा जनमनांसि रंजयन्ति, लोगों के मन को प्रफुल्लित करते हैं, प्रसन्न करते हैं। और क्या बताया, नरेशः, नरेश ने क्या कहा, गुरो गणतंत्रम इत्यस्य को अर्थः, नरेश ने कहा कि गुरुजी गणतंत्र का क्या अर्थ होता है। शिक्षकः, शिक्षक ने क्या कहा, समुचितः प्रश्नः, क्या कहा, बहुत अच्छा प्रश्न है। समुचितः प्रश्नः भारतं स्वशासनाधारेण रचितानां राज्यानां गणरूपं वर्तते। क्या कहा, भारतम स्वशासनाधारेण यानी भारत स्वयं के शासन के आधार पर रचित राज्यों का क्या है, एक गणरूप माना जाता है। ठीक है, यानी छोटे छोटे जो राज्य हैं तो उनको सबको मिला करके एक गणतंत्र बना है। तो भारतम स्वशासनाधारेण अपने शासन के द्वारा रचित राज्यों का एक गणरूप माना जाता है। राज्यस्तरे प्रादेशिकम शासनम राष्ट्रीय स्तरे गणतंत्रम एक रूपम प्रवर्तते। क्या बताया, राज्य स्तरे यानी राज्य स्तर में प्रादेशिकम शासनम प्रदेश का शासन और राष्ट्रीय स्तरे गणतंत्रम एक रूपम प्रवर्तते, राष्ट्रीय स्तर पर जो गणतंत्र हुआ है एक रूप में प्रवर्तित होता है यानी माना जाता है, यानी सारा देश एक माना जाता है। श्यामला, श्यामला ने क्या कहा, गुरो अस्य पर्वणः ऐतिहासिकम महत्वम ज्ञातुम इच्छामि। क्या कहा, अस्य पर्वणः यानी इस पर्व का जो ऐतिहासिक महत्व है वह ज्ञातुम इच्छामि जानना चाहती हूँ। शिक्षकः, शिक्षक ने क्या कहा, अहम विस्तरेण वदामि, मैं बड़े विस्तार से आपको बता रहा हूँ, उसे आप सुनो। ठीक है, क्या कहा, अहम विस्तरेण वदामि, मैं विस्तार से बोलता हूँ। परतंत्रता काले यानी जब हमारा देश परतंत्र था, ठीक है, राज्य जो अंग्रेज थे उन्होंने हमें क्या कर लिया था, अपने अधीन कर लिया था। परतंत्रता काले 31/12/1929 दिनांकतः 1/1/1930 दिनांकम यावत् तात्कालिक कांग्रेस संस्थायाः लाहौर नगरे अधिवेशनम अभवत्। क्या कहा, परतंत्रता काल यानी परतंत्रता के समय में, है ना, 31/12/1929 से लेकर के 1/1/1930 दिनांक तक तात्कालिक यानी उस समय की कांग्रेस संस्था, ठीक है, कांग्रेस संस्था के लाहौर नगर में अधिवेशन हुआ। कांग्रेस संस्था का इस दिनांक से और इस दिनांक तक क्या हुआ, एक अधिवेशन हुआ, एक बैठक हुई। तस्मिन् अधिवेशने, उस अधिवेशन में सर्वैः राष्ट्रनायकैः सार्वभौमतंत्रम रचयामः इति प्रतिज्ञा कृता। अब वहाँ जो उस समय जो भी देशभक्त थे, जो भी नेता थे उस समय, तात्कालिक नेता, उन सब लोगों ने एक बैठक किया, अधिवेशन किया, और उस अधिवेशन में तस्मिन अधिवेशने, उस अधिवेशन में सभी लोगों के द्वारा क्या प्रतिज्ञा ली गई, सर्वैः राष्ट्रनायकैः सार्वभौमतंत्रम रचयामः, सर्वैः यानी सभी लोगों के द्वारा, सभी नायकों के द्वारा सार्वभौम तंत्र की रचना हम करेंगे। इति प्रतिज्ञा कृता, ऐसी प्रतिज्ञा की गई। लाहौराधिवेशने राष्ट्रभक्तैः त्रिवर्ण ध्वजारोहणम अपि कृतम, और उसी अधिवेशन में, अभी हम ये याद रखेंगे, लाहौराधिवेशन यानी लाहौर अधिवेशन, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में
राष्ट्रभक्तों के द्वारा त्रिवर्ण ध्वजारोहणम अपि कृतम, त्रिवर्ण ध्वजारोहण भी किया गया। भारतीयानाम अयम प्रतिज्ञा स्वप्नः 1947 तमे वर्षे अगस्त मासस्य 15 दिनांके पूर्णताम गतः। क्या हुआ? भारतीयानाम, अब उन्होंने ये जो प्रतिज्ञा स्वप्न देखा था, प्रतिज्ञा की थी कि हम सार्वभौम तंत्र की रचना करेंगे, तो ऐसी प्रतिज्ञा कब पूरी हुई? भारतीयानाम अयम प्रतिज्ञा स्वप्नः, भारतीयों का यह जो प्रतिज्ञा स्वप्न है 1947 तमे वर्षे अगस्त मास में 15 दिनांक यानी 15 अगस्त सन 1947 में वह स्वप्न पूरा हुआ। ठीक है, पूरा हो गया जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। देशः स्वतंत्रः अभवत्, और हमारा देश स्वतंत्र हो गया। तदारभ्य प्रतिवर्षं 15 अगस्त दिने वयं स्वतंत्रता दिवसम आयोजयामः। तदारभ्य, तदारभ्य यानी तद आरभ्य, तभी से लेकर के या तभी से हम क्या करते हैं? प्रतिवर्षम 15 अगस्त दिने, 15 अगस्त के दिन हम क्या करते हैं? वयम स्वतंत्रता दिवसम आयोजयामः, स्वतंत्रता दिवस का आयोजन करते हैं। किस दिन? 15 अगस्त के दिन, क्योंकि इस दिन हमारा जो प्रतिज्ञा स्वप्न है वह पूर्ण हुआ था। अनंतरम 26 जनवरी 1950 तमे वर्षे अस्माकं संविधानं प्रारब्धम् इति कारणतः प्रतिवर्षेऽस्मिन् दिने समग्रे राष्ट्रे वयं गणतंत्र दिवसम् आचरामः। अनंतरम, इसके बाद क्या बताया? अनंतरम 26 जनवरी 1950 वर्षे तमे वर्ष क्या करते हैं? इसके बाद 26 जनवरी 1950, ठीक है, वर्षे अस्माकम संविधानम प्रारब्धम, यानी इस दिनांक पर 26 जनवरी सन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, है ना, तब से वह प्रारंभ हुआ। प्रारब्धम, इस कारण से, इति कारणतः, इस कारण से क्या करते हैं हम? प्रतिवर्षेस्मिन, प्रतिवर्ष हम क्या करते हैं? पूरे राष्ट्र में हम गणतंत्र दिवस का आयोजन करते हैं। गणतंत्र दिवसम आचरामः, गणतंत्र दिवस को हम मनाते हैं। सर्वे, सभी लोगों ने क्या कहा? धन्यवादाः, बहुत बहुत धन्यवाद। अस्माभिः स्वतंत्रता दिवसस्य गणतंत्र दिवसस्य च महत्वं ज्ञातम्, हम लोगों के द्वारा, मया आवाभ्याम अस्माभिः यानी हम सभी लोगों के द्वारा, ये क्या है? तृतीया बहुवचन है। हम लोगों के द्वारा स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस का महत्व ज्ञात किया गया, आपने हमें बताया, इसके लिए धन्यवाद। शिक्षकः, शिक्षक ने क्या कहा? स्वस्ति सर्वेभ्यः, सभी का कल्याण हो। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्दार्थ भी दिए गए हैं, तो आप लोग अपनी सुगमता के लिए इन्हें भी आप देख सकते हैं। सुप्रभातम का मतलब होगा सुबह का नमस्कार। ताल लयबद्धम अर्थात गान की धुन से युक्त, ताल और लय से युक्त। फिर अभ्यस्यामः यानी हम अभ्यास करते हैं। देशभक्ति पराणि अर्थात देशभक्ति से युक्त। प्रस्तुतुम यानी प्रस्तुत करने के लिए। मार्गदर्शनम अर्थात मार्गदर्शन या निर्देश। चित्ताकर्षकम यानी मन को आकर्षित करने वाला। भाषाधारेण यानी भाषा आधारेण, भाषा के आधार से। त्रिवर्ण ध्वजारोहणम अर्थात 3 रंग के झंडे का फहराना। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह जो सेशन है यह समझ में आया होगा। जिन छात्रों के मन में इससे संबंधित कोई प्रश्न है, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उन प्रश्नों के उत्तरों को दिया जाएगा। आगे के पाठों में इनके जो प्रश्नोत्तर हैं वो भी सब बताए जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और दूसरे बच्चों को भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी संस्कृत के जो पाठ हैं वो उपलब्ध हो सकें और उनका अध्ययन भी सुचारू रूप से चलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।